Good morning, friends. Today our topic of discussion is loss of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को एक एक करके हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो पहला लॉ है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ, दूसरा लॉ ऑफ इंटेंसिटी, थर्ड लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद जो है हमारे पास है लॉ ऑफ इंस्टेंटेनियस इमिशंस एंड नेचर ऑफ इमिशंस। ये सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल से जो है पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं, ये दैट इज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ को हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ? तो जैसा कि हमने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लॉ को जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कोई ये मेटल सरफेस है, ये इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जब इस पे कोई एक लाइट फॉल करता है तो उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। हर मेटल के लिए एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अगर उतना कम से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर उस पर फॉल करता है तब इलेक्ट्रॉन इमिशन का शुरुआत हो जाएगा। उससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इमिट करेगा, लेकिन अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर उस पर फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए क्या इस पे लाइट जो फॉल कर रहा है ये 50 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी जो है इस पे जो है लाइट जो है फॉल कर रहा है, और इस मेटल का जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो कितना भी हम कोशिश कर ले, अगर 50 हर्ट्ज वाला लाइट इस पे फॉल करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन कभी भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस पे 60 हर्ट्ज वाला जो है लाइट फॉल करने लगेगा या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इस पे फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इससे शुरुआत हो जाएगा। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये। तो वही हमारे पास इसे लॉ के फॉर्म में लिखा गया है, फॉर एवरी मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा ये। ओके, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं जो है हमारे पास लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी क्या बताता है? लॉ ऑफ इंटेंसिटी पे आते हैं हम लोग ये कि अगर कोई मेटल सरफेस है ये और इस पे जो लाइट जो फॉल कर रहा है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या ग्रेटर है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या ग्रेटर है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। और अगर वैसे और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले लाइट का जो है अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो वैसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएगा, उसका इमिशन बढ़ते जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? वो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जो है ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का भी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। तो सेम चीज यहां पर वही लिखा हुआ है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सिर्फ इंटेंसिटी पे जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा ये। सो दिस इज आवर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है दैट इज लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। किसका काइनेटिक एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करेगा? तो लाइट जो उस पे इमिट कर रहे हैं, जो लाइट उस पे फॉल कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। तो इसे भी लॉ के फॉर्म में जो है लिखा गया है यहां पर जो है ये कि लॉ के फॉर्म में लिखा गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है
उसके सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही काइनेटिक एनर्जी का जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करता है, नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी चाहे आप इंक्रीज कर दीजिए चाहे आप डिक्रीज कर दीजिए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और दैट इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओके, बहुत ही सिंपल लॉ है हमारे पास ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और लॉ हमारे पास जो है आता है ये, जैसे इंस्टेंटेनियस इमिशन, जैसा इसका नाम है ये इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में या उससे भी कम समय में जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होता है। जैसे ये मेटल सरफेस है हमारे पास, ये मेटल सरफेस अगर हम जो है लेकर चलें, ये मेटल सरफेस है, लाइट इस पे फॉल किया, लाइट जैसे ही फॉल करता है इससे तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। ये थोड़ा सा भी ये वेट नहीं करता है कि इसका इंटेंसिटी इतना बढ़े या घटे या कुछ भी हो, ये किसी पे भी वेट नहीं करता। देयर इज नो टाइम लैग, इसलिए इस लॉ को क्या बोला गया है, इंस्टेंटेनियस इमिशंस लॉ इसे जो है कहा गया है, ये इंस्टेंटेनियस इमिशंस है। सेम यहाँ पर हमारे पास जो है वही यहाँ पर इसे जो है लिख सकते हैं हम लोग जो है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इमीडिएटली जो है इमिट होता है व्हेन द लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल। सिंपल सा बात है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, या तो उसके बराबर या उससे बिगर होना चाहिए। तो वैसे केस में लाइट इमीडिएटली जो है उससे इलेक्ट्रॉन जो है उससे इमीडिएटली जो है इमिट होने लगता है आपका, जो है जरा सा भी टाइम डिले नहीं होता है, चाहे उसका इंटेंसिटी कितना भी कम हो, कितना भी कम इंटेंसिटी क्यों ना हो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशंस फोटो इलेक्ट्रॉन का होगा और बहुत ही इंस्टेंट होगा, क्विक और वेरी वेरी फास्ट होगा ये। ओके, सो दैट इज व्हाट द इंस्टेंटेनियस इमिशंस लॉ। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेचर ऑफ इमिशंस। कैसा इसका जो है ये इमिशंस का जो है नेचर होगा, ये चीज हम लोग जो है यहां पर जो है ये देखेंगे हम लोग। ये तो पहला ये हम लोग देख चुके हैं, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को हम लोग जो है एक एक करके हम लोग जो है ये देखेंगे हम लोग। ये तो नेचर ऑफ इमिशन, जो इमिशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इमिट जो कर रहा है उसका नेचर कैसा है ये। तो पहला तो यहां पर बोला जा रहा है क्या, इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इस टॉपिक को हम लोगों ने देख चुका था। फॉल किया आपका जो है लाइट, इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होना शुरू कर दिया। इमिशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ये भी हम जो है देख चुके हैं जो है ये कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट जो कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये। थर्ड जो है ये जो नेचर जो है ये लाइट का नेचर कैसा है, ये पार्टिकल्स नेचर होता है ये, जो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है आइंस्टीन जो है एक्सप्लेन करते हैं क्या कि लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है ये। एक्चुअल में ये फोटो इलेक्ट्रिक जो लॉ है इसे एक्सप्लेन वो करते हैं पार्टिकल्स नेचर के बेसिस पे, और कौन सा प्रूफ देते हैं, कौन सा मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं जिसके कारण जो है सारे साइंटिस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे जो है ये। अभी सिंपल इतना यहाँ पे देखना है, इसके लॉ में क्या लाइट में जो है पार्टिकल्स नेचर होता है। तो ये नेचर ऑफ इमिशंस में बस ये उसी पहले वाले पॉइंट को ही फिर से जो है लिख दिया है ये। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट अगर हम लोग जो है देखते हैं तो अब यहां पर आते हैं जो है हमारे पास जो है ये आइंस्टीन आ जाता है। ये जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था, लिनार्ड और हर्ज नाम करके साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन उन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेन नहीं करने के पीछे रीजन ये था, उस समय क्लासिकल वेव थ्योरी था। क्लासिकल वेव थ्योरी के बेसिस पे जो है ये एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, क्लासिकल वेव थ्योरी के बेसिस पे जो है। और कोई भी चीज का जो है अगर इमिशन हो रहा है, खास करके फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो उसे टाइम लगेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो रहा था। आपका एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, और इंस्टेंटेनियस इमिशन हो रहा था, थोड़ा सा भी टाइम लैग नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भी समय नहीं ले रहा था ये।
तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को, जो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, उसे एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टीन बाय कंसीडरिंग दैट लाइट इज हैविंग द पार्टिकल्स नेचर, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ द फोटोन। लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, फोटोन्स का बना होता है। ये कंसीडर करके जो है आइंस्टीन जो है उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, और इसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है मिलता है 1921 में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। ये तो लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है। तो आइंस्टीन जो है एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये, वो उनका कहना था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है बना हुआ है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और हर एक पार्टिकल्स को उन्होंने क्वांटम कहा, या इसे जो है फोटोन भी जो है उन्होंने जो है कहा। दूसरा चीज जो है ये कहते हैं क्या, कि हर एक फोटोन के पास एक पार्टिकुलर एनर्जी होगा, जो है ये E इज इक्वल टू एच न्यू। जो भी ये फोटोन, जो लाइट जो पार्टिकल्स को जो है कैरी जो कर रहा है, पार्टिकल्स के फॉर्म में जो ट्रेवल जो कर रहा है, हर एक पार्टिकल्स के पास जो है एनर्जी होगा ये। और उसका एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर ये जो न्यू, इसे न्यू पढ़ते हैं एन यू, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट का फ्रीक्वेंसी है, और एच हमारे पास क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे जो है आइंस्टीन जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा फोटोन के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, कि फोटोन का कौन कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी है, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे आइंस्टीन कैसे प्रूफ करता है कि इसमें जो फोटोन लाइट पार्टिकल्स नेचर होता है, लाइट जो है फोटोन्स का बना होता है, कौन सा मैथमेटिकल डेरिवेशन देता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग जो है फोटोन्स के कुछ बेसिक नेचर को देखते हैं हम लोग। ये तो बेसिक नेचर को हम लोग देख रहे हैं। सेम यहां पर उसी टॉपिक को जो है लिखा गया है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन प्रोपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ द टाइनी एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड द फोटोन। आइंस्टीन ये प्रोपोज किए कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना होता है, ये टाइनी पैकेट से, और हर एक पैकेट को उन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा। ये फोटोन कहते हैं, और हर एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इतना एनर्जी को कैरी करके वो ट्रैवल करते हैं, जहां पर न्यू क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या था हमारे पास, जो है प्लैंक्स कांस्टेंट था, जो है ये। दूसरा जो है ये आइंस्टीन का कहना था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एक इक्वेशन भी दी है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर देखते हैं कि जैसे हम लोग देखें क्या, कि ये एक मेटल सरफेस है, इस पे लाइट फॉल किया, जब इस पे रेडिएशंस फॉल करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। कंडीशन क्या है, एक मिनिमम जो उसका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वर्क फंक्शन वाला एनर्जी अगर उसके पास है तो जस्ट उससे इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाउंड्री से जो है बाहर आ जाएगा। वर्क फंक्शन वाला एनर्जी अगर उसके पास है तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा एनर्जी है, बाकी का जो एनर्जी जो उसे अगर होगा उसके पास, तो उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। इसमें कुछ ना कुछ जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ये। तो फोटोन, एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है स्ट्राइक करेगा। एक फोटोन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से मतलब है, वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, वो फोटोन अपना एनर्जी जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। और वो फोटोन का एनर्जी जो है अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। अगर उस वर्क फंक्शन से अधिक है तो वर्क फंक्शन वाला एनर्जी जो है यूज होगा उस मेटल से बाहर आने के लिए, और बाकी जो एनर्जी जो बच जाएगा उस एनर्जी का यूज करके वो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक माने वो मूव करने लगेगा। ये जैसे इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए क्या कि ये मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शंस कितना है, ये 50 जूल एनर्जी इसे चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन को जस्ट इसके बाउंड्री से बाहर आ जाने के लिए 50 जूल का एनर्जी चाहिए ये। और हमारे पास कोई फोटोन है, जैसे ये फोटोन का जो है एक पैकेट जो है इससे स्ट्राइक किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन जो है इससे आ रहा है, इसके पास आने के बाद इससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जो है ये, और इस फोटोन के पास एनर्जी है, मान लेते हैं क्या 110 जूल, 110 जूल का जो है एनर्जी इसके पास है ये।
तो ये 110 जूल कैसे यूज होगा, 50 जूल एनर्जी जो है यूज होगा वर्क फंक्शन के लिए जो है ये, बस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा और बाकी जो बच जाता है 60 जूल ऑफ एनर्जी से ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन जो है उस काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है ये। तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं एच न्यू, ये फोटोन का एनर्जी, फोटोन एनर्जी, इस फोटोन एनर्जी को जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया, एक ये वर्क फंक्शन और दूसरा जो है ये काइनेटिक एनर्जी के जो है टर्म में जो है डिवाइड कर दिया गया जो है ये एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सेम यहां पर जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी किसका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस फोटो इलेक्ट्रॉन का। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे इस साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, इसी को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा गया। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसे जो है कहा गया ये। ओके, तो हम लोग यहां पर जो है ये नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक पे आते हैं, हम लोग ये पार्टिकल्स नेचर ऑफ द फोटोन। पार्टिकल्स नेचर ऑफ फोटोन हमने देख चुका है, ये बता चुके हैं। ये जस्ट हमने बताया कि लाइट में जो है पार्टिकल्स नेचर होता है, उस पार्टिकल्स को जो है फोटोन कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है दिया गया ये और एक्सप्लेन किया गया था ये। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं फोटोन के जो है ये बिहेवियर के बारे में, इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि कैसा इसका जो है प्रॉपर्टी होगा ये। तो बेसिक फीचर्स ऑफ द फोटोन, तो पहला जो है हम लोग जो है ये देखते हैं हम लोग ये बेसिक फीचर ऑफ द फोटोन, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द लाइट। फोटोन क्या है, लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। जैसे एटम है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो रहा है। वैसे ही लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, फोटोन है हमारे पास जो है। सेम वही इसी फोटोन को हम लोग जो है क्वांटम भी हम लोग जो है कहते हैं ये। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो रहा है, फोटोन हो रहा है। नो रेस्ट मास, ये जो फोटोन जो है ये इसका रेस्ट मास क्या है, जीरो है। रेस्ट मास क्या है, ये जीरो है। ये सोच सकते हैं ये रेस्ट मास जीरो है, फिर भी इसका जो है मोमेंटम होता है। आगे देखेंगे हम लोग ये फोटोन का जो है मोमेंटम होता है ये। आखिर उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है जिसके कारण जो है, कौन सा बेसिक फॉर्मूला यूज करके फोटोन का जो है मोमेंटम लाया गया, वो भी हम लोग देखेंगे। वरना अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूला को अगर लेकर चलेंगे, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास जीरो हो रहा है तो मोमेंटम ही नहीं होगा। नहीं, वैसा नहीं होगा, उसका मोमेंटम हमेशा होता है। इसका रेस्ट मास जीरो होता है, इसलिए ये फोटोन हमेशा मूव करते रहता है, हमेशा किसी न किसी माने वो हमेशा वैक्यूम में हमेशा इस स्पीड से वो मूव करेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमेशा मूव करेगा ये। इसका ये प्रॉपर्टी है ये। दूसरा हम लोग जो है प्रॉपर्टी हम लोग जो है देखते हैं हम लोग ये सेम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। कैरीज एनर्जी, जो फोटोन जो आ रहा है, छोटा छोटा पैकेट्स जो लाइट में जो है ये जो आ रहा है, इसका हर एक फोटोन का एनर्जी कितना है, एच न्यू। इसका भी एनर्जी कितना है, एच न्यू। हर एक का जो है एनर्जी जो है एच न्यू है। इस प्रकार वो एनर्जी को कैरी करते हुए ट्रेवल करते हैं। ये एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स एक तरह से बोल सकते हैं ये। कैरीज मोमेंटम, रेस्ट मास जीरो है। जब वो रेस्ट में होगा तो उसका मास जीरो होगा, लेकिन वो मोशन में है तो वैसे केस में इसका जो, और वो हमेशा मोशन में ही रहता है, रेस्ट में तो रहने का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो हमेशा मोशन में रहता है। और उसका मोमेंटम कैसे पता लगता है, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। दिस P इज व्हाट इज, दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम एंड दिस H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो है लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेवलेंथ हो जाएगा ये। सो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। इस फॉर्मूला से हम लोग जो है इसका जो है क्या निकाल लेते हैं, हम लोग जो है ये मोमेंटम निकाल लेते हैं। दूसरा, ये जो लाइट जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, इसके पास दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसके बावजूद भी ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है डिफ्लेक्टेड होता है, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है डिफ्लेक्टेड होता है। ये क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है ये। तो ये इसका जो है प्रॉपर्टी है।
लास्ट प्रॉपर्टी जो आइंस्टीन के द्वारा जो है बोला गया क्या, कि लाइट में डुअल नेचर है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने लाइट में पार्टिकल्स नेचर को सपोज किया। पार्टिकल्स नेचर को अगर कंसीडर नहीं करते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। और इसके पहले बताया गया था क्या, लाइट में वेव नेचर है। ये आइंस्टीन के पहले जो है बताया गया लाइट में वेव नेचर होता है। जैसे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वाले फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर को कंसीडर करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल्स नेचर अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है, और लाइट ये दोनों फिनोमिनन को जो है ये शो करता है। ये दोनों फिनोमिनन के जो है ये शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आइंस्टीन वो बताते हैं कि लाइट इज हैविंग द डुअल नेचर। लाइट में दोनों तरह का नेचर है। पार्टिकल्स नेचर जो है कब कंसीडर करते हैं, जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है तो पार्टिकल्स की तरह जो है बिहेव करता है। जब वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में आता है तो वैसे केस में वो वेव की तरह जो है बिहेव करता है। ये ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था ये कुछ प्रॉपर्टी था हमारे पास जो है फोटोन का जो है कुछ प्रॉपर्टी था जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे कि आखिर आइंस्टीन कौन सा मैथमेटिकल प्रूफ दिए जिसके कारण जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं क्या, कि लाइट में पार्टिकल्स नेचर होता है, लाइट जो है फोटोन का बना होता है। क्योंकि वो कोई एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिए, वो बिल्कुल वो एक थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, वो मैथमेटिकल प्रूफ दिए थे। तो उस मैथमेटिकल प्रूफ को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो है ये, कि कैसा मैथमेटिकल प्रूफ है जिससे जो है हर एक साइंटिस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं ये। तो ये था आज का जो है लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है देखा, उसके जो है हर एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा हमने जो है यहाँ पर देखा जो है फोटोन के जो है प्रॉपर्टी को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके मैथमेटिकल प्रूफ को जो है देखेंगे, आइंस्टीन के द्वारा जो है मैथमेटिकल प्रूफ जो दिया जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल को जो है देखेंगे हम लोग जो है ये। ओके, टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय।